नमस्कार, मैं अमित। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। मेरी ये जो वीडियो ये सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो आप लोग भी, ताकि अपनी ट्रेड खुद से मैनेज कर सकें और कोई भी अगर ट्रेड आप लोग लेते हैं उसमें आपको लॉस नहीं हो। और हमेशा याद रहे कि जब भी आप अपनी कोई ट्रेड मैनेज करें, कोई अपनी ट्रेड लें, तो आप उसके अंदर एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि हम लोग के पास एक लिमिटेड पैसा होता है। अगर हम उस पैसे को अपना ब्लॉक करके बैठ जाएँगे, तो फिर हम आगे की कोई ट्रेड नहीं ले पाएँगे। इसलिए एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूर आप सीखिए, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगा दूसरी वीडियो में कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना सीखना चाहिए। लेकिन आज की जो मेरी जो वीडियो, इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज़ सिखाने जा रहा हूँ आज। अगर आप लोग इसको सीखेंगे, तो आप सीखने के बाद खुद से देख पाएँगे कि स्टॉक के हम राइड ले सकते हैं इसके अंदर। तो मैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा डिमांड ज़ोन। इसके अंदर क्या होता है डिमांड ज़ोन के अंदर, हम किसे कहते हैं डिमांड ज़ोन? इसके अंदर यही होता है कि जहाँ पे प्राइस का एक्युमुलेशन होता है, जहाँ पे जैसे काफ़ी एक लंबे समय तक जहाँ प्राइस एक ही जगह ऊपर नीचे करता रहता है 10-15 पॉइंट के अंदर, वो एक हमारा मजबूत एक्युमुलेशन कराता है, प्राइस एक्युमुलेशन कराता है। वहाँ पे प्राइस एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, लोग वहाँ पे बाइंग चल रही है हमारी, वहाँ से हमारा स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, उसे हम कहते हैं प्राइस एक्युमुलेशन। जब ये प्राइस एक्युमुलेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये काफ़ी हफ्तों तक चलेगा, और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखेंगे, तो भी ये हमें 7-8 महीने का हमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि 7-8 महीने अगर हमारा एक ही जगह स्टॉक टिका हुआ है और सिर्फ एक रेंज बाउंड में फँसा हुआ है, उसे हम कहते हैं प्राइस एक्युमुलेशन। वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। जब डिमांड क्रिएट होती है और जब वो स्टॉक हमारा एक लेवल से ब्रेकआउट देता है, तो हमें उसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट और एक अच्छी हमें राइट देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें ये जो है डिमांड ज़ोन है, ये हमारा प्राइस एक्युमुलेशन हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? या तो हमें ये एक डिमांड ज़ोन देखने को मिलेगा प्राइस एक्युमुलेशन का, ये हमें मिलेगा या तो हमें एक डाउनफॉल के बाद, या फिर अगर कोई स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो हमें हर उसके हायर हाई पे हमें एक डिमांड ज़ोन देखने को मिलेगा। इससे और जब भी आपको डिमांड ज़ोन मिले देखने को और उसके अंदर प्राइस एक्युमुलेशन जहाँ पर भी आपको दिखाई दे, तो आप सबसे पहले तो उसका एक लेवल पे एक मार्क लाइन बॉर्डर लाइन डालिएगा, और बॉर्डर लाइन डालने के बाद उसके ऊपर और नीचे आप देखेंगे कि प्राइस बस उसी बॉर्डर लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। फिर उसके बाद जब वो ब्रेकआउट देगा हमें, तो एक अच्छा हमें राइट देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ हमें एक ऐसे स्टॉक में देखने को मिला है, जो स्टॉक अब इस टाइम पे अच्छा खासा बुलिश हो गया, उसने अपना एक ब्रेकआउट भी दे दिया है, और वो स्टॉक कोई और नहीं, वो है हमारा कोल इंडिया का लिमिटेड का स्टॉक। जी हाँ, कोल इंडिया आप जानती है माइनिंग कंपनी है, ये माइनिंग करती है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जो इस टाइम पे वैसे भी हमारी जो नेचुरल प्रोसेस की कंपनियां हैं, जो माइनिंग्स की कंपनी, अभी तक मेटल चल रहा है हमारा, मेटल के साथ अब माइनिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है चलने के लिए। तो आप लोग माइनिंग के और भी स्टॉक देखिए कोल इंडिया के हमारा, लेकिन मैं आज आपको कोल इंडिया के चार्ट के ऊपर सिखाऊंगा कि प्राइस एक्युमुलेशन डिमांड जोन कैसे क्रिएट होती है। आप उसमें देख के खुद से समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा प्राइस एक्युमुलेशन हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप लोग बॉर्डर लाइन एक अगर आप डालेंगे, एक बॉर्डर लाइन आप डालिएगा इसके अंदर 338 पे, अगर आप 338 पे एक बॉर्डर लाइन डालेंगे और एक रेसिस्टेंस लाइन डालिएगा आप इसकी 395 पे। जैसे ही आप इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर लाइन डालेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की, तो आप देखेंगे काफी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलिएगा, आप देखेंगे कि काफी टाइम तक हमारा स्टॉक इसी के अंदर मूव करता रहा है। करीब 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 7-8 महीने यही घुमा है ये हमारा। आप कितनी सारी इसके अंदर आप रेड ग्रीन कैंडल्स देखेंगे। ग्रीन कैंडल जब नीचे आता था तो ऊपर बुलिश हो लेता था, ऊपर जाता था वहां से सेल हो जाता था, यानी कि 338 से लेके 395 के बीच में काफी टाइम हमारा यहाँ पे घुमा है। अब ये घूमा कैसे है? पहले तो इसने अपना हाई बनाया था, इसने अपना हाई एक बनाया था, हमारा जो इसका हाई है वो है इसका हाई है, लेकिन जब वहां से हमें इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, तो उसके बाद डाउनफॉल के बाद हमें ये स्टॉक जो हमारा 338 आया था, 338 के बाद फिर ये कई महीनों तक हमारा 395 के बीच में घूमता रहा। तो ये हमारे यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गई। अब मैंने आपसे कहा था जब भी कोई स्टॉक डिमांड जोन को तोड़ता है, तो हमें उसके अंदर हमेशा एक राइट देखने को मिलती है। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोगों को राइट ही लेनी चाहिए। स्विंग ट्रेड एक अच्छी चीज है,
और लॉन्ग टर्म भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो राइड का मज़ा है ना वो हमें लॉन्ग टर्म दे सकता है और ना ही वो हमें स्विंग ट्रेड दे सकती है। सिर्फ हमें राइड का मज़ा तो राइड में ही मिलता है। अगर हम किसी नई बाइक आती है उसकी राइड लेते हैं तो उसका एक मज़ा अलग होता है। इसी तरह स्टॉक की राइड का भी मज़ा एक अलग होता है, उसमें हमारा एक अच्छा पैसा बन के निकल के आता है हमारा। तो दोस्तों आप इसको सीखिए इसके अंदर। अब आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलिए और जो लेवल मैंने आपको बताया उस पे एक अपना बॉर्डर लाइन मार्क करिए और एक छोटी एक रेसिस्टेंस लेवल की मार्क करिए। मार्क करने के बाद आपने देखा होगा कि इस बार की जो हमारी लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो हमारी बहुत अच्छी गई है इसके अंदर क्लोजिंग, और उससे पहले भी हमारी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी गई थी। तो इसने जो हमें क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक हमें 395 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया था स्टॉक ने 401 पे। और उसके बाद जब इसने क्लोजिंग दे दी थी तो आपको ये समझ जाना चाहिए, हम हमेशा एक बात और सीखिए आप इसके अंदर, अगर भी कोई भी स्टॉक हमारा डिमांड जोन से बाहर निकल के अगर हमें क्लोजिंग देता है ऊपर और क्लोजिंग वो हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे होती है, वहां स्टॉक टिका रहता है पूरे हफ्ते, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां से अब हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो देखिए जैसे ही उसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद इस वीक और लास्ट वीक जो हमारा निकल के गया है इस हफ्ते का, फ्राइडे से लेकर मंडे से लेकर जो फ्राइडे का हमारा सेशन होता है उसमें जो निकल के गया है उसमें आज की तारीख में स्टॉक हमारा 425 से ऊपर चल रहा है हमारा ये स्टॉक। तो देखिए अभी हमारी इसकी राइड शुरू हो गई है, अब हमें इसमें एक अच्छी राइड देखने को मिलती है। लेकिन देखिए मैं तो अपनी वीडियो आज बना रहा हूँ इसके अंदर जब ये स्टॉक 427 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिनको सीखा हुआ होगा, जिन्हें आता होगा, तो उन्होंने इस स्टॉक की राइट पहले ही ले ली होगी। उन्होंने इसकी स्टॉक की राइट जैसे ही उसने हमें ये ब्रेकआउट दिया अपना कंसोलिडेशन तोड़ के, एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन को इसने जैसे ही तोड़ा वैसे ही हमें इसके अंदर एक राइट देखने को मिलने लगी। तो उसने जैसे ही इसमें ब्रेकआउट हमें देखा, जिन लोगों को सीखा होगा उसने अपनी राइट की शुरुआत कर दी होगी, अपना स्टॉक ले लिया। तभी तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग सीखिए। अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आपको लोगों को किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक ऐसा कंसोलिडेशन था आज जो मैंने आपको सिखाया कंसोलिडेशन के बारे में, इसकी बैक टेस्टिंग करिए, काफी सारी चार्ट खोलिए और देखिए किन किन चार्ट के अंदर आपको काफी लंबा कंसोलिडेशन मिल रहा है, और एक उसमें बॉर्डर लाइन डाल के मार्क करिए और एक रेसिस्टेंस लेवल की लाइन डाल के मार्क करिए और फिर उसको एक वॉच लिस्ट में अपनी क्रिएट करिए, उस वॉच लिस्ट में अपना उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप उसको डेली उस पर वॉच रखा करें। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमें अपना शिकार ढूंढना है, जैसे शेर अपना शिकार ढूंढता है ना, वो उस पर ताक लगाए बैठता है कि कब मैं इसके ऊपर झपट्टा मारूंगा, कब मैं इसका शिकार करूंगा। उसी तरह हमें इसके अंदर भी अपनी वॉच लिस्ट बनानी पड़ती है और उस वॉच लिस्ट में हमें स्टॉक को रखना पड़ता है, अपने चार्ट एक मेंटेन करना पड़ता है, उस चार्ट के अंदर में एक बॉर्डर लाइन एक रेसिस्टेंस लेवल डालना पड़ता है और फिर हमें उस पर ताक लगानी पड़ती है कि कब ये हमारा ब्रेकआउट देगा। और जैसे ही हमारा ब्रेकआउट देगा, ऐसा नहीं है कि उसने ब्रेकआउट दिया आप कहें अरे इनने तो ब्रेकआउट दे दिया मैंने तो ले लिया स्टॉक को, गलत। आप इसको ब्रेकआउट देने के बाद उसको सस्टेन करने दीजिए, वहां पर रुकने दीजिए, पूरे हफ्ते स्टॉक उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे। जब वो क्लोजिंग दे जाएगा ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर, तब आप उसमें अपनी राइड मैनेज कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको सिखाया है इसके अंदर कंसोलिडेशन जोन कैसे कहते हैं, एक्यूमुलेशन जोन, कंसोलिडेशन जोन, दोनों एक ही बात है। इसी को हम डिमांड जोन कहते हैं कि जहां से हमारी डिमांड क्रिएट हो रही है, ये हमारा डिमांड क्रिएशन जोन हो गया। अब हमें इसका रेसिस्टेंस लेवल भी मार्क करना पड़ेगा क्योंकि हालांकि स्टॉक ने हमारा डिमांड जोन तोड़ के हमें ब्रेकआउट दे दिया। अब ये आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका रेसिस्टेंस लेवल क्या होगा इसके अंदर, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब इसकी राइड कहां तक जाएगी ये भी आप मुझे बताइए कि ये कोल इंडिया हमारा कितनी अच्छी राइड देने वाला है हमें। तो अब आप इसकी बारे में बैक टेस्टिंग करिए, खंगालिए अच्छे अच्छे चार्टों को और देखिए अच्छी अच्छी कंपनी के चार्टों को कि किस में हमें अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। अब देखिए आप इसके अंदर एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर हम इसके 3 मंथ के चार्ट पे भी जाएंगे तो 3 मंथ्स के चार्ट भी कोल इंडिया में है, इसमें हमें एक हैमर भी देखने को मिली थी। वो एक हैमर हमारी जो थी काफी अच्छी हैमर थी और वो हैमर जो इसने बनाई थी हमें, मैं आपको टाइम और डेट बता देता हूँ, वो बनाई थी 1 अप्रैल 2025 में। इस महीने
इस क्वार्टरली में इसने अपनी हैमर कंप्लीट करी थी, तो वो हैमर एक अच्छी है। और अगर आप 3 महीने के चार्ट पर अगर आप बॉर्डर लाइन डालेंगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब इसने जो ब्रेकआउट दिया था हमारा 395 का, उससे नीचे स्टॉक जाने में पसीने ही छूटते, उससे नीचे हमारा स्टॉक नहीं गया है और अपना ये क्लोजिंग ऊपर दे गया। अब देखिए इसके आगे हमें कितनी अच्छी राइट देखने को मिलेगी, वो अब हमें चार्ट बताएगा। तो इसी तरीके से चार्ट खंगालिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप लोगों को कहाँ कहाँ इसके अंदर राइट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसकी जो मैंने आज आपको एक्युमुलेशन जोन, डिमांड जोन बताई, इस डिमांड जोन के बारे में आप लोगों को क्या करना है, इसका चार्ट खोलिएगा, वीकली टाइम फ्रेम का, मंथली टाइम फ्रेम का और 3 मंथ्स टाइम फ्रेम का बॉर्डर लाइन डालिएगा जहां जहां मैंने बताई है दोनों लेवलों पे। उसके बाद अब आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट हमें कहां तक लेनी है और कहां तक हमें इसकी राइट देखने को मिल सकती है। तभी तो आप लोग सीखेंगे। अब सब कुछ मैं ही बता दूंगा आपको इसके अंदर, तो फिर आप लोग कैसे सीखेंगे? इसलिए सीखना तो आपको ही है। और सीखने के बाद जब आप इसको करेंगे ना, अपनी राइड लिया करेंगे यार, राइड का मतलब मेरा ट्रेड से, अगर आप अपनी ट्रेड लेंगे, ट्रेड खुद से मैनेज करेंगे तो आप लोग अच्छा पैसा बना पाएंगे इसके अंदर। हमारा मोटो तो इसमें यही रहता है कि हमें अच्छा पैसा बनाना है इसके अंदर। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको अपने किसी और अच्छी कैंडलस्टिक के साथ। फिर अच्छी कोई कैंडलस्टिक बनेगी उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा किसी चार्ट के ऊपर, या फिर मुझे कोई पैटर्न देखने को मिलेगा तो मैं उसको आपको सिखाऊंगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख पाएंगे कि क्या क्या मैं आपको बताता हूँ वो बाकी लोग भी इसे सीख पाएंगे। अगर आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दिया करिए उसे आप लोग। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।